जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम जानेंगे भारत में भक्ति आंदोलन के विकास के बारे में। भक्ति आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जो भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब भारत में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास रहा, काफ़ी उथल-पुथल इस दौर में रही। इस दौरान भक्ति संप्रदायों का विकास हुआ, उस समय वहाँ पर सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, जिसमें भक्ति आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। आइए जानते हैं, भक्ति आंदोलन का वास्तविक अर्थों में विकास 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ। वहाँ शैव नयनार और वैष्णव अलवार ने ईश्वर के प्रति भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने स्थानीय भाषाओं का प्रयोग कर लोगों को समझाया कि वे जाति भेद से उठकर एक दूसरे के पास आए या नजदीक आए। यहाँ एक बात और देखने को मिलती है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन के प्रसार में काफी समय लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि इनकी भाषा उत्तरी भारत में धर्म प्रचार के लिए अधिक सहायक नहीं हो सकी थी। यहाँ संस्कृत का माध्यम ही लोकप्रिय हो सकता था। कुछ भी हो, संत और विचारक दोनों मिलकर उत्तरी भारत में भक्ति दर्शन लें। अलवार और नयनार के बारे में जाने तो अलवार और नयनार तमिलनाडु के भक्ति संत थे। शुरुआत में भक्ति आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में चला। अलवार विष्णु के तथा नयनार शिव के भक्त थे। वे जगह जगह पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में अपनी इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवारों और नयनारों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर वे बाद में विशाल मंदिर बनाए गए और वे तीर्थ स्थल भी बन गए। इन मंदिरों में संत कवियों के भजन को अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। साथ ही इन संतों की महिमा भी पूजी जाती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठाई। कुछ सीमा तक ये बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान आदि। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण के लिए अलवार संतों के एक मुख्य कारण काव्य संकलन नल हीरा दिव्य प्रबंधकम का उल्लेख तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के 4 वेदों के समान बताया गया। मुख्य विचार और सिद्धांत इस दौर के देखें तो ईश्वर की एकता, ईश्वर का महत्व, सच्ची प्रभु भक्ति, जाति प्रथा में अविश्वास, गुरु की महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, निरर्थक रीति रिवाजों में अविश्वास आदि है। जिसमें ईश्वर की एकता देखें तो भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने कहा कि ईश्वर एक है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। राम व रहीम एक ही ईश्वर के 2 नाम हैं, अतः ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर का महत्व भक्ति प्रचारकों के अनुसार ईश्वर सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा है, वह सृष्टि के कण कण में उपस्थित है। सच्ची प्रभु की भक्ति के अंतर्गत भक्ति प्रचारकों ने सच्ची प्रभु भक्ति पर बल दिया। वह कहते थे कि ईश्वर दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सच्ची भक्ति की मोक्ष प्राप्ति का साधन है, इसलिए मनुष्य को धार्मिक आडंबरों को त्याग देना चाहिए। जाति प्रथा में अविश्वास देखें तो भक्ति मार्ग के लगभग सभी प्रचारक जाति प्रथा के विरुद्ध थे। उनके अनुसार ईश्वर के लिए न कोई छोटा है और न कोई बड़ा, उनके लिए तो सब समान है, इसलिए जाति पाति बेकार है। गुरु की महिमा इन्होंने बताई। संत प्रचारकों ने गुरु का स्थान सबसे ऊपर बताया। उनका कहना था कि सच्चे गुरु के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। भक्ति मार्ग के प्रचारकों ने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। इस कार्य में कबीर और नामदेव आदि धार्मिक संतों ने बहुत योगदान दिया। गुरु नानक देव जी कहते थे कि पातर पूछे मुगत गवार, मतलब पत्थरों की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। निरर्थक रीति रिवाजों में अविश्वास इन्होंने बतलाया। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने समाज में झूठे रीति रिवाज का खंडन किया। उनके अनुसार भगवे कपड़े पहनने और दाढ़ी मूंछ मुंडवा लेने से कोई ईश्वर का भक्त नहीं बन जाता। सच्ची ईश्वर की भक्ति के लिए मन को निर्मल करना जरूरी है। अब भक्ति लहर के प्रमुख संतों का संक्षेप में वर्णन देखें तो रामानुज नाम के जो संत थे, वे दक्षिण भारत में वैष्णव मत के महान प्रचारक थे। वे तमिल के ब्राह्मण थे। वे अपने शिष्यों को विष्णु की पूजा करने के उपदेश देते थे। उन्होंने जाति और पाति का विरोध किया, जाति पाति का, जात पात का विरोध। रामानंद जी का जन्म प्रयाग इलाहाबाद के एक ब्राह्मण में हुआ। वह 14वीं सदी में राम भक्ति के प्रमुख प्रचारक थे। वे राघवानंद के अनुयायी थे। उन्होंने राम और सीता की पूजा करने का उपदेश दिया। रामानंद जी ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों की निंदा की। वे प्रथम भक्ति सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं को भी अपने मत में शामिल किया। संत कबीर के बारे में देखें तो ये भक्ति लहर के महान प्रचारक थे। एक गरीब जुलाहा परिवार में जन्म लेने के कारण कबीर जी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने जुलाहे का व्यवसाय अपना लिया। वे महान संत रामानंद के अनुयायी थे। उन्होंने लोगों की एक ही परमात्मा की भक्ति और आपसी भाईचारा पैदा करने का संदेश दिया। अपने समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, जाति पाति, बाल विवाह, सती प्रथा की निंदा की। कबीर जी के दोहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी उपलब्ध है। गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी पंजाब के प्रमुख भक्ति संत थे। उन्होंने एक परमात्मा की भक्ति करने का नाम सिमरन पर बल दिया। उन्होंने बताया कि परमात्मा निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी है। उन्होंने लोगों को शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जाति पाति, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, यज्ञ बलि और व्रत करने का कड़ा विरोध किया। उनके भजनों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। गुरु रविदास जी के बारे में देखें तो गुरु रविदास जी का जन्म बनारस में हुआ। वे एक परमात्मा की भक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि परमात्मा सर्वव्यापक है, वह सबके हृदय में निवास करता है। उन्होंने नाम का जाप करने और मन की शुद्धि पर बल दिया। उन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, व्रत रखने और जाति पाति का खंडन किया। उनकी ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाने तो ये एक महान भक्ति संत थे, जिनका जन्म 1486 में बंगाल के नादिया नामक गांव में हुआ। एक परमात्मा की भक्ति करने में विश्वास रखते थे और वे कृष्ण का थे। उन्होंने जाति पाति का खंडन किया और लोगों को परस्पर भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कीर्तन शुरू किया। उन्होंने बंगाल, असम और उड़ीसा में वैष्णव मत का प्रचार किया। तो ये था भक्ति आंदोलन, जिसमें महत्वपूर्ण भक्ति संतों ने अपना योगदान दिया, जिसमें ईश्वर की भक्ति को सर्वोपरि बताकर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। कबीर जी द्वारा समाज की बुरी व्यवस्थाओं पर प्रहार किया गया। उन्होंने बताया कि एक भक्ति पर प्रयास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।